स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज M3R5 का सेट 1 का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। और ये दोनों क्वेश्चन यकीन मानिए बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल नेम नंबर डॉट टीएक्सटी, यानी एक टेक्स्ट फाइल बनाना है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग मेथड का यूज करना है, जिसमें क्या बोला गया है कि फाइल हैंडलिंग मेथड का यूज करके एक टेक्स्ट फाइल वगैरह बनाओ, जिसमें यूजर से लाइन बाय लाइन 10 आपको इंटीजर नंबर लेना है। फिर आपको टोटल काउंट करके बताना है कि टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, ये सब कुछ आपको बताना है। तो चलिए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को, यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हम फाइल क्रिएट करना कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे कमेंट का भी यूज करते चल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कमेंट में कि राइटिंग, ठीक है, सॉरी यार, राइटिंग नंबर्स इनटू फाइल, ठीक है, इनटू फाइल, ये इनटू एक साथ में, ओके, ठीक है, इनटू फाइल। इसके बाद अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे फिर मैं देता हूँ डबल कोट्स के अंदर नंबर डॉट टी एक्स टी। और फिर यहाँ पे अब चूंकि फाइल क्रिएट भी करनी है, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू यूज कर लिया है, जिससे क्या होगा कि अगर ये फाइल नहीं बनी होगी तो ये फाइल बना दी जाएगी, ठीक है। और अब इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर लिया है फाइल नाम के। अब मैं एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट मैंने कहा कि भैया यूजर से कि 10 नंबर इनपुट करना है, तो मैंने लिख दिया कि इंटर 10 नंबर, ठीक है, ओके ओके, इंटर 10 नंबर्स, ये मैसेज हमने डाल दिया, ओके। जिससे यूजर को कंफर्म हो जाएगा कि 10 नंबर इनपुट करना है। अब 10 नंबर बारी बारी से लेना है, लाइन बाय लाइन हमें उसको स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट ओपन कितने भाई 10 तक, ठीक है। फिर यहाँ अब उन जो भी नंबर्स आएंगे हमारे पास में, ठीक है, जो भी नंबर आएंगे तो हम नम नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर के उनको स्टोर करेंगे। लिखा हमने नम इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हमने कि अब नम के अंदर चला जाएगा और नम से फिर हम इस फाइल के अंदर जाकर के स्टोर कराएंगे। तो लिखा हमने फाइल डॉट राइट, ठीक है, फाइल डॉट राइट एस टी आर ब्रैकेट ओपन नम ब्रैकेट क्लोज और प्लस डबल कोट्स लगा के स्लैश एन लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे चूंकि वो लाइन बाय लाइन जाकर के रीड स्टोर करे, इसलिए स्लैश एन लगा दिया है। अब यहाँ पे नंबर स्टोर हो जाएगा फाइल के अंदर जाकर के, ठीक है। और अब हम यही नीचे इसको फाइल को क्लोज भी कर देंगे, तो फाइल डॉट क्लोज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक। इतने से हम यूजर से 10 नंबर ले लेंगे और उन नंबर को फाइल के अंदर स्टोर भी करा दिया। अब हम नंबर को रीड करेंगे, तो मैं फिर से कमेंट डाल रहा हूं कि रीडिंग फाइल एंड काउंटिंग, ठीक है। फिर लिखा हमने फाइल इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे अपने जो फाइल हमने क्रिएट किया था, क्या नाम था उसका, नंबर डॉट टी एक्स टी, इसको हमने कॉल किया, उसको रीड करना है तो आर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर अब टोटल इक्वल टू 0, मतलब अभी हमारे पास टोटल कितने नंबर है मुझे नहीं पता, इवन कितने हैं 0 है, ऑड कितने हैं अभी 0 है, ठीक है। अब हम उनको नीचे रीड करेंगे और रीड कर करके इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लाइन यानी कुछ भी एक्स वाई जेड आप वेरिएबल बना सकते हो। हम लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं, तो हमने लाइन नाम का एक वेरिएबल बना लिया इन फाइल, ठीक है। हमने कहा देखो, फाइल के अंदर जो भी डेटा है वहां से एक एक डेटा निकालो और इस लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर के स्टोर करो। फिर एक नम नाम का वेरिएबल लिया हमने इंट और लाइन, हमने कहा लाइन के अंदर देखो यहाँ पे क्या कर दिया था ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो हमने कहा लाइन में जो भी डेटा आए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब यहाँ पे एन के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो अब नंबर यहाँ से निकलना शुरू हुआ फाइल के अंदर, हमें बताना था कि टोटल कितने नंबर आए हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने कहा कि टोटल इज इक्वल टू, अब या तो मैं ऐसे लिखूं टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो टोटल में कितना है डिफॉल्ट 0, इसीलिए 0 डाला था कि यानी फर्स्ट टाइम अगर उससे नंबर जोड़े तो कोई, अगर मैं 1 डाल देता तो
समझ ही रहे हो, फिर एक डाल देता तो नंबर जुड़ने पे एक नंबर बढ़ के आता है ना, इसलिए मैंने 0 डाला। तो अब इसके बाद में टोटल प्लस 1, यानी टोटल में जो भी है उसमें प्लस 1 कर दो, तो 0 है, 0 प्लस 1 यानी 1। अब इसको ऐसे ना लिख करके मैं इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब ये भी चेक करना है कि वो नंबर जो आया है वो नंबर क्या हमारा इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि इफ n मॉडुलस n के अंदर जो भी नंबर आया है मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी वो नंबर क्या नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। तो प्लस, सॉरी, हमने लिखा इवन प्लस इक्वल टू 1, यानी अब इवन में जो भी संख्या है उसमें एक और ऐड कर दो और यहाँ पे स्टोर करते चले जाओ, तो पता चल जाएगा टोटल इवन नंबर कितने आए। और अगर वो संख्या 2 से नहीं कटी है तो एल्स नीचे लिख देंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे भाई, ऑड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे हम मैसेज डालेंगे ऑड प्लस, सॉरी ऑड लिखना था, ऑड प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। फिर यहाँ नीचे फाइल को हम क्लोज करा देंगे, तो नीचे हम फाइल को यहाँ पे क्लोज कराने वाले हैं, यानी कि एकदम बैक आकर के यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल डॉट क्लोज, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर मैसेज यहाँ पे डाल दूंगा प्रिंट। फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे कि टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं ये मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूं, और टोटल नाम का वेरिएबल, क्योंकि अब हमें मिल चुका है कि टोटल नंबर कितने हैं। और फिर इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर कितने हैं ये भी मुझे मिल चुका है, जो इवन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया गया है। फिर टोटल ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर की संख्या कितनी है ये भी मैं यहाँ पे स्टोर करा दूंगा ऑड नाम के वेरिएबल को, सॉरी, ऑड नाम के वेरिएबल को कॉल करके मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि हमारे पास टोटल ऑड संख्याएं कितनी है। बस ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा टोटल, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि 10 नंबर बताओ, तो यहाँ पे चलो 1 से लेकर 10 तक मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे एंटर मारूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, इवन नंबर 5 है और ऑड नंबर भी 5 है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, संभवतः ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइल बनाओ, नंबर स्टोर कराओ, फिर रीड करके बताओ, और प्रीवियस कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। चलिए अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हम सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन वो है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू, क्या करना है भाई, टेक एन नंबर फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से कोई नंबर लेना है और उस नंबर को कह रहा है कि 1 से लेके उस नंबर तक टोटल कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको प्रिंट करो, और टोटल कितने प्राइम नंबर आए वो भी प्रिंट कर दो। समझ रहे हो बात? तो कौन कौन से प्राइम नंबर वो भी प्रिंट करना है, और टोटल कितने प्राइम नंबर हैं उनके बीच में वो भी प्रिंट करना है। अब प्राइम नंबर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, यानी वो नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे वही नंबर हमारा क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अगर वो किसी और नंबर से कट जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं माना जाता। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को भी हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो प्राइम नंबर को, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में आया है, बहुत बार, तो इसको ध्यान से समझिए। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इन, और इसके बाद में हमने कहा कि इनपुट, ठीक है, और यहाँ मैसेज डाला कि इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, और हमने यहाँ पे चूंकि हमें ये भी बताना है ना कि टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं, तो काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर अभी 0, जैसे हमने टोटल अभी बनाया था अपने पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ पे काउंट नाम से, जिसमें हम ये बताएंगे टोटल हमने कितने प्राइम नंबर को काउंट किया। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, और फिर मैं मैसेज डाल रहा हूं कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड, ठीक है, अब जो भी यूजर देगा नंबर वहां तक, फिर इसके बाद में और, ठीक है, और इस तरीके से ये भी एक मैसेज हो गया। फिर मैं लिखूंगा कि फॉर इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर नम इन रेंज ब्रैकेट ओपन 2 कॉमा नम प्लस 1, सॉरी नम कह रहा हूं n प्लस 1। अब इसको क्यों मैंने डाला, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये जो लास्ट हम डालते हैं यहाँ पे
है ना? तो अगर इसमें +1 नहीं डालेंगे तो एक कम तक ही हमें रिजल्ट देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, तो हमें कहाँ तक लूप जाएगा? 7 तक जाएगा। अब अगर मुझे 8 तक करवाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें n+1 करना पड़ेगा, ठीक है? अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। फिर अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ चेक, ठीक है? या कई बार आप ऐसे देखते हैं लिखा होता है फ्लैग, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है? और जो ये इसके बारे में समझ गया, ठीक है, उसको आगे बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व करने में फिर मदद मिल जाती है और समझ में भी आ जाता है। देखो फ्लैग ये एक तरीके से एक जो वेरिएबल है, नाम कुछ भी आप दे सकते हो एक्स वाई जेड। फ्लैग ज्यादातर यूज किया जाता है कीबोर्ड, ये नाम, ठीक है। फ्लैग यानी एक तरीके से ये इंडिकेटर है, समझ गए, जो इंडिकेट करेगा। अगर फ्लैग के अंदर हमने जीरो डाल दिया है, जब भी हम फ्लैग को नीचे कभी कॉल करेंगे तो फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो रहेगी यानी वो प्राइम नंबर होगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 आती है तो वो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको याद रखना। फ्लैग की वैल्यू जीरो तो प्राइम है, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो प्राइम नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही आप जीरो को समझ लो हरी झंडी ट्रेन की, और 1 को समझ लो लाल वाली झंडी है कि अगर 1 आ गया तो वहीं रुक जाना है, यानी लाल झंडी हो गई है। ग्रीन है यानी जीरो है तो वो प्राइम नंबर माना जाएगा, ठीक है। बस ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस चीज को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट ओपन, फिर से नेस्टेड लूप है, ये लूप के अंदर लूप, ठीक है। एक नम नाम का वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू जा रही है वो नम के अंदर जा रही है, तो नम को हमने वापस यहाँ कॉल किया। हमने कहा देखो भाग देना है इसमें कि नम की वैल्यू क्या, ये वैल्यू आई से यानी इसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं क्या उससे डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं है, अभी मैंने क्या बताया था, उसके लिए क्या करते हैं हम, फ्लैग को 1 करते हैं। यही तो इंडिकेटर है हमारा। फ्लैग 1 हो गया यानी वो प्राइम नंबर नहीं है, और वहां यहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर थोड़ा सा बैक आएंगे, ठीक है। इंडिटेशन का बहुत ध्यान देना। अब लिखेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल इक्वल जीरो, अगर वो जीरो है फ्लैग, ठीक है, तो क्या है भाई, तो एक काम कर दो, प्रिंट कर दो नम एंड एंड ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन नहीं, इज इक्वल टू, इस तरीके से। तो एक ही लाइन में सारे प्राइम नंबर्स जो भी रहेंगे वो प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होंगे। अगर वो नहीं कटा है, ठीक है, भाग देने पे वो नहीं कटा किसी और से, तो हमने कहा भाई काम कर देना, अगर जीरो ही है हमारा फ्लैग तो एक काम कर देना, उस नंबर को, जो भी नंबर नहीं कटा उस नंबर को प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड इसलिए लगाया ताकि आगे भी वो नंबर सामने ही प्रिंट हो। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो काउंट यहाँ पे जीरो है उस काउंट में भी +1 प्लस इक्वल टू 1 कर दो। इसका मतलब समझ में आया आपको? काउंट में जो भी वैल्यू है उसमें एक और जोड़ दो, तो इससे पता चलता जाएगा कि टोटल कितने प्राइम नंबर आए। अब मैं पीछे आता हूं एकदम से, और फिर मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और फिर यहाँ लगा दिया /n, और फिर यहाँ पे लिखा हमने टोटल प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स, और इसके बाद में फिर यहाँ पे काउंट को प्रिंट करा दिया ताकि हमें टोटल प्राइम नंबर मिल जाए। और फिर अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो अब हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो हमने जैसे 9 डाला, तुरंत हमें 1 से 9 तक के बीच में सारे प्राइम नंबर देखने को मिल गए। टोटल प्राइम नंबर की संख्याएं कितनी आई है? 4। तो इस तरीके से प्राइम नंबर की जांच की जा सकती है। ये रहा प्राइम नंबर का प्रोग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बढ़िया से रट्टा मार लेना आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।